हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। आज का हमारा टॉपिक है वीपीसी पेयरिंग। ठीक है, तो बेसिकली वीपीसी पेयरिंग होता क्या है। वीपीसी पेयरिंग दो प्रोजेक्ट के बीच में, है ना। प्रोजेक्ट ए मतलब प्रोजेक्ट के अंदर भी हो सकता है, ये प्रोजेक्ट के बाहर भी हो सकता है। मगर मैं आपको बताऊं, बेसिकली आप ये समझ लो कि दो सबनेट का कनेक्शन, ठीक है। और ये सबनेट्स आपस में ऐसे कनेक्ट होने चाहिए कि हम इसे एक दूसरे को पिंग कर सकते हैं। मतलब अगर इसमें से हमें कोई डाटा यहाँ ट्रांसफर करना है तो वो भी कर सकता हूँ, इसमें से यहाँ करना है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपकी और थोड़ा सा डिटेल में बात करूँ, तो दो वीपीसी नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए या तो वो अक्रॉस द प्रोजेक्ट हो, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर है, जैसे कि डायग्राम मेरा कह रहा है प्रोजेक्ट ए यहाँ पे लिखा है, यहाँ भी लिखा है प्रोजेक्ट ए, ठीक है। तो दोनों जगह प्रोजेक्ट ए है, मतलब या तो वो प्रोजेक्ट के अंदर हो और या तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा है ABC। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर एक ही प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। दो सबनेट्स को अगर हम पेयर करते हैं, दो दो सबनेट्स को कनेक्शन बनाते हैं, तो वो पेयरिंग कहलाता है, ठीक है। ट्रैफिक कैन बी ट्रेवल्ड अक्रॉस जीसीबी प्रोजेक्ट्स ओनली, ठीक है। प्रोजेक्ट्स के अंदर तो होना ही चाहिए। हेल्प टू बिल्ड सास मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस को ये इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। और आप एक वीपीसी नेटवर्क से 25 पेयरिंग कनेक्शन आप बना सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम आप कितना बना सकते हो, 25। पहले थोड़ा सा कम होता था ये, बट अब 25 है, ठीक है। और मैं बात करूँ थोड़ा डिटेल में, तो आप और डिटेल्स की इसमें क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। नेटवर्क लेटेंसी बहुत अच्छी होती है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। लेटेंसी बोले तो एक तरीके से आप समझो कि आउटपुट आपको कितना फास्ट मिलेगा, ठीक है। आउटपुट बहुत फास्ट मिलता है तो मतलब हम कहते हैं कि वेरी लो लेटेंसी है, ठीक है। अगर आउटपुट हमें स्लो मिल रहा है तो अपन कहेंगे वेरी हाई लेटेंसी, ठीक है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है, नेटवर्क कॉस्ट हमें बहुत ही एफिशिएंट पड़ती है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं इसकी। आप और भी चीज़ें यहाँ पढ़ सकते हो, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो। मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, ये इसका ऑफिशियल पेज है, यहाँ जा करके आप पढ़ सकते हो। इसमें आपको डिटेल में थोड़ा मिल जाएगा कि हमें क्या क्या इसमें IPv4 एड्रेसेस कम्युनिकेट कर सकते हैं, और ड्यूल स्टैक सबनेट के साथ हम IPv6 कर सकते हैं, ठीक है। और हमें और क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे मैंने आपसे कहा था अभी, ये सास प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये कंप्यूट इंजन, कुबरनेटिस इंजन और इन सब के थ्रू भी ये पेयरिंग कनेक्शन प्रोवाइड करता है। बाकी ठीक है, अब बाकी पढ़ लेना। हम चलते हैं अपने लैब पे और समझते हैं कि कैसे इसे लैब करना है। तो चलिए, इसका डेमो स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको एक आर्किटेक्चर दिखाता हूँ जिस पे अपन आज काम करने वाले हैं। वो आर्किटेक्चर कुछ इस टाइप का रहेगा कि अपने पास एक ये वीपीसी है, ठीक है। एक ये वीपीसी है, इसके अंदर हमारे पास दो सबनेट्स हैं। एक हमारा सबनेट रहेगा दिस वन एंड एक दिस वन, ठीक है। ये हमारा यूएस सेंट्रल वन में रहेगा, ठीक है। और ये हमारा यूएस यूरोप वेस्ट वन में रहेगा, ठीक है। और एक ये हमारा वीपीसी रहेगा नेटवर्क मैनेजमेंट का, ठीक है। बस बेसिकली तीन वीपीसी हम बना सकते हैं, बट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं दो वीपीसी में आपको दिखाऊंगा कि सपोज अगर आपको इन दोनों को करना है कनेक्ट, ठीक है, तो कैसे होगा। और अगर इस वीपीसी के बाद इस वीपीसी सेकंड वीपीसी में हमें करना है कनेक्ट, तो हमें पेयरिंग कनेक्शन लगेगा, ठीक है। तो अपन पेयरिंग कनेक्शन को भी समझेंगे, एंड आपस में इसे कैसे करते हैं कनेक्ट वो भी समझेंगे। एंड हम अगर हम इस वीपीसी पे हैं, ठीक है, सॉरी इस सबनेट में हैं, और हमें इसका रिमोट लेना है तो वो हम कैसे लेंगे, मीन्स बेस्ट एंड होस्ट, उसको भी समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं डेमो। उसके लिए हम चलेंगे अपने कंसोल पे और आ जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, तीन वीपीसी हमें चाहिए थे। तो सबसे पहला वीपीसी हम चलते हैं, वीपीसी बनाते हैं। हम आ गए अपने वीपीसी पे, ठीक है। एंड दिस वन, एंड अपन यहाँ से करेंगे क्रिएट वीपीसी नेटवर्क, ठीक है। एक नेटवर्क मैं क्रिएट कर लेता हूँ, तो फिलहाल बंद करते हैं, ये डिफॉल्ट रहेगा, ठीक है। और मैं करता हूँ क्रिएट वीपीसी नेटवर्क। इसको देखो ड्राइंग के हिसाब से हमें क्या बोल रहा है, पहला हमारा ऑटो मोड रहेगा, ठीक है, मतलब ऑटोमेटिक है। और ये हमारा कस्टम है, इसमें हम कस्टम करेंगे और इसमें हम ऑटोमेटिक मोड रखेंगे। तो ऑटोमेटिक मोड रखेंगे, बट इसका मैं नाम दे देता हूँ। इस ड्राइंग के हिसाब से हमारा क्या नाम रहने वाला है, माई नेटवर्क, ठीक है। तो इस ड्राइंग के हिसाब से चलेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो मैंने ये बनाया माई नेटवर्क वीपीसी, ठीक है। और माई नेटवर्क पे इसका सब डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है नहीं फिलहाल। और सबनेट हमारा ऑटो मोड पे है, तो इसको मैं ऑटोमेटिक रख दूंगा, ठीक है। ऑटोमेटिक में क्या होगा, जितने भी ये हमारे पास सबनेट्स रहेंगे सब में से ये बना देगा, ठीक है। सब में इसने हमको एक आईपी रेंज दे दी है, ठीक, सब में से आईपी रेंज दे दी इसने एक एक। और फायर वॉल रूल जो है वो सारे सेलेक्ट कर दूंगा मैं। एंड डायनामिक जो राउटिंग रहेगी वो मेरी रीजनल रहेगी। और ये मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है, मतलब स्पीड एक तरीके से कितना ट्रांसमिट मैं कर सकता हूँ, 460 MTU या 1500 या 8896, बस ठीक है, हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, तो हम 1460 ही रखेंगे। एंड देन क्रिएट, ठीक है। ये मेरा देखो, मैंने डिफ़ॉल्ट यूज़ की सेटिंग सारी की सारी ऑटोमेटिक मोड, कितनी जल्दी मेरा वीपीसी क्रिएट हो गया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे,
ये एक सेकंड, मैं वीपीसी आपको दिखा देता हूँ पहले। ठीक है, ये मेरा वीपीसी अब तक आ रहा है। तब तक इस ड्राइंग के हिसाब से हमारा एक वीपीसी है, उसके अंदर हमें दो वर्चुअल मशीन चाहिए। जो वीएम लिखा है ये, दिस इज वर्चुअल मशीन। ठीक है, एक वर्चुअल मशीन ये रहेगी, इसका नाम रखेंगे माई नेट यूएस वर्चुअल मशीन। और एक वर्चुअल मशीन होगी माई नेट ईयू, यानी कि यूरोप वेस्ट। ठीक है, यूरोप का ईयू रहेगा, ईयू वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो हम चलते हैं और अपन बना लेते हैं दो वर्चुअल मशीन। इसको मैं करता हूँ डुप्लीकेट, जब तक ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से हम चलते हैं, मैं अपने हैमबर्गर मेन्यू पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ से हम आ जाएंगे कंप्यूट इंजन पर। यहाँ से हमको लॉन्च करनी है दो वर्चुअल मशीन्स। ठीक है, आप देखोगे, ये देखो मेरा आ चुका है। ठीक है, माई नेटवर्क, और 36 सबनेट इसमें आ चुके हैं। यहाँ से मैं करता हूँ क्रिएट, और इसका मैं नाम रखूंगा, मैंने आपको दिखाया था नाम, माई नेट यूएस वर्चुअल मशीन। ठीक है, और इसको रखेंगे अपन, यूएस है तो हम इसको यूएस सेंट्रल रखेंगे, आयोवा। ठीक है, और इसको मैं 1 A B C को ही रख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम लेंगे मिनिमम। ठीक है, कम से कम हमें जहाँ पे चार्ज पड़ेगा हम वो मशीन यूज़ करेंगे। एंड आप देखोगे यहाँ पे N1 सीरीज आ गई है, एंड माइक्रो किया मैंने, $4.88 मंथली एस्टिमेट दिखा रहा है। ठीक है, एंड अपन जाएंगे नीचे, और आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे ना, जैसे कि अगर आप चेंज करोगे ना तो महंगा होता जाता है। ठीक है, अगर मैं जैसे यहाँ यूज़ करता हूँ सपोज दिस वन, तो अब यहाँ रेट देखना, अभी $4 था ना, अभी देखना है कहाँ चला जाएगा, $1,500। राइट, तो हमें तो इतना मिला भी नहीं है, हमें तो फ्री अकाउंट में $300 ही है। तो ठीक है, फिलहाल अपन इसको रखेंगे। और ये आ गया $4.88, वो भी मंथली है, तो हम आवरली 0.01 लगने वाला है। ठीक है, जो कि बहुत कम होता है। और अपन चलेंगे नीचे, और मैं आपको कुछ चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ से अगर आपको अपना बूटेबल डिस्क चेंज करनी है, साइज चेंज करना है, या आपको अपनी इमेज चेंज करनी है, ठीक है, तो वो भी अब यहाँ पे चेंज पे क्लिक करोगे एंड आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये डेबियन हमारा फ्री है। अगर आप विंडोज़ करते हो तो वो चार्जेबल होगा, उसमें आपको चार्ज पड़ेगा। और आप यहाँ से साइज भी चेंज कर सकते हो, तो वो भी चार्ज पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल इसे कर लेंगे सेलेक्ट। और ये सर्विस अकाउंट जो होता है, हम आगे समझेंगे सर्विस अकाउंट क्या होता है, यूज़र अकाउंट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में आएगा जब हम IAM पढ़ेंगे वहाँ पे आएगा ये। ठीक है, और एक्सेस स्कोप की बात करूँ तो ये हमें एक टाइप ऑफ एक्सेस देता है, API का एक्सेस देता है। ठीक है, और फायरवॉल दोनों को मैं अलाउ कर दूंगा। और हमें नेटवर्किंग में जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, एंड नीचे आ जाएंगे अपन, डिफ़ॉल्ट नेटवर्क की जगह हमें क्लिक करना है कौन सा वाला, माई नेटवर्क। तो आप यहाँ पे नेटवर्क जरूर चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, एंड एफएमएल सेटिंग्स ऑन, ऑल ऑन, एंड ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज़ और चेंज कर सकते हो, जो नेटवर्क सर्विस टायर होता है वो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, और उसको हम रखेंगे स्टैंडर्ड। तो मैं आपको दिखाऊं इसमें डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको डिफरेंस थोड़ा समझा देता हूँ। वर्सेस प्रीमियम टायर। ठीक है, एंड मैं करता हूँ इसे इमेजेस में क्लिक, और आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड में क्या होता है, अब देखो यहाँ पे क्या है, वेयर इज द पिक, सी दिस इज द पिक, यहीं पे दोनों में मिल गई। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये हम एंड यूजर है। ठीक है, अगर हम यहाँ से हमने शुरू किया, ठीक है, हमने यहाँ से कोई चीज़ एक्सेस करना है, हमको यहाँ पे GCP एक्सेस करनी है, तो क्या होता है, यहाँ से हम पहले जाएंगे ISP के पास, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास, एंड देन हम इंटरनेट के अंदर जाएंगे एंड हिप हॉप करते हुए ऊपर नीचे करते हुए पहुंचेंगे हम यहाँ पे, जहाँ पे आता है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से आप समझो कि सुपर फास्ट स्पीड हमें यहाँ से मिलना शुरू होती है, इतने डिस्टेंस के लिए, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस से लेके GCP तक। ठीक है, तो हमें ये सारा स्लो नेटवर्क रहेगा एंड यहाँ सिर्फ मिलेगी स्पीड। ठीक, और प्रीमियम में क्या होता है, ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इसके जस्ट बाद हमको प्रीमियम यही मिल जाएगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस हमारा यहीं मिल जाएगा, यहाँ से लेके देन ये गूगल नेटवर्क, एंड यहाँ तक हमारा इतना बुलेट ट्रेन की स्पीड पे चलेगा। समझ लो आप, फास्ट इतना चलेगा, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक, हमें ये वाला बीच का जो ट्रैफिक था ये हमें नहीं झेलना पड़ेगा। तो इसलिए ये प्रीमियम है। तो ऑब्वियसली भाई, जब आपको इतना लंबा बुलेट ट्रेन मिल रहा है तो आपको ये महंगा पड़ेगा और ये सस्ता पड़ेगा। तो आप कौन सा चूज करोगे, ऑब्वियसली हम फ्री टियर यूज कर रहे हैं तो अब स्टैंडर्ड रखेंगे, है ना, हमें बहुत बड़ी बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, चलता है, थोड़ा स्पीड कम ज़्यादा होगा, चलता है। ठीक है, और ठीक है, कहते हैं क्रिएट, ये मैंने आपको फर्स्ट इंस्टेंस में समझा दिया है, अब आगे इंस्टेंस में समझाना नहीं पड़ेगा। तो आप लोग अब नेक्स्ट इंस्टेंस में थोड़ा सा स्पीड से बनाऊंगा, तो आप लोग देख लेना। ठीक है, तो मैंने एक ये बना दिया है माई नेट US VM, अब मुझे बनाना है माई नेट EU VM। ठीक है, अब हम बनाते हैं माई नेट
EU यानी यूरोप वर्चुअल मशीन, ठीक है। और इसके लिए मैं ले लूँगा यूरोप का ही, यूरोप वेस्ट वन, ठीक है, बेल्जियम ले लेते हैं, ठीक है। इसको 1B रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड वापस से अपन सीरीज ले लेंगे N1 और माइक्रो, ठीक है। एंड अपन जाएंगे नीचे नीचे, इन दोनों को अलाउ कर देंगे। नेटवर्किंग पे जाके अपन नेटवर्क चेंज कर देंगे। नेटवर्क हमें कौन सा लेना है, माई नेटवर्क, ठीक। और ये स्टैंडर्ड था एंड इट्स ऑल क्रिएट। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। हमने यहाँ एक वीपीसी रेडी कर लिया और इस वीपीसी के अंदर हमने दो वीएम मशीन्स भी रेडी कर ली हैं, ठीक है। दो वीएम मशीन में रेडी कर लिए हैं। हमारा जो सब नेटवर्क था वो ऑटो मोड था, तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। अब अपन एक वीपीसी बनाएंगे जिसके अंदर हमको कस्टम नेटवर्क रखना पड़ेगा, मतलब जो हमारा सब नेटवर्क होगा उसकी पूरी सेटिंग हमें खुद करनी पड़ेगी, ठीक। तो चलिए उस पर चलते हैं एंड क्रिएट करते हैं एक और वीपीसी। तो वीपीसी क्रिएट करने के लिए इसको मैं फिलहाल बंद कर देता हूँ, आप ये समझ गए होंगे, तो ये कन्फ्यूजन ना करें ऊपर टैब्स। मैं यहाँ करता हूँ क्रिएट वीपीसी, ठीक है। और अपन इस वीपीसी का नाम डाल देंगे मैनेजमेंट नेट कस्टम वीपीसी, ठीक है। मैंने ऐसे कुछ नाम रखा है इस पे भी, मैनेजमेंट सबनेट है यहाँ पे रखा है मैनेजमेंट, ठीक है। तो वीपीसी नेटवर्क कौन सा है मेरा, मैनेजमेंट। तो फिलहाल मैं इसका नाम रख देता हूँ मैनेजमेंट कस्टम वीपीसी, ऐसा रख देता हूँ, सिर्फ इतना भी चलेगा अपने को, ठीक है। मैनेजमेंट कस्टम वीपीसी। और इस पे देखो यहाँ पे अब रहेगा कस्टम। यहाँ हमने ऑटोमेटिक किया था, सभी आ गया था ऑटोमेटिक। यहाँ मैं करूँगा कस्टम, और कस्टम करने के बाद मुझे करना होगा ऐड सबनेट, एक सबनेट मुझे क्रिएट करना होगा, ठीक है। और सबनेट का नाम मैं डाल दूंगा फिलहाल मैनेजमेंट यूएस सेंट्रल, क्योंकि अपन ने यहाँ पे क्या लिया है, अपन ने यहाँ पे भी लिया है मैनेजमेंट, देखो यूएस सेंट्रल है ना, रीजन हमारा क्या रहेगा, यूएस सेंट्रल। सबनेट का नाम क्या आएगा, मैनेजमेंट सबनेट यूएस। तो मैं इसका नाम जो है मैनेजमेंट सबनेट यूएस, ठीक है। और रीजन इसका क्या रहेगा, यूएस सेंट्रल वन, क्योंकि मैंने अभी बताया ना आपको यूएस सेंट्रल रखा है मैंने, तो ये रहा यूएस सेंट्रल वन। देखो यहाँ रखा ना यूएस सेंट्रल, तो यूएस सेंट्रल वन। और इसकी जो IPv4 रेंज है उसको हमने यहाँ पे ले रखी है 10.130.0.0/20, ठीक है। तो इसको मैं यही यूज़ कर लेता हूँ 10.130.0.0/20, ठीक है। एंड ऑल डन, ये फिलहाल हमारा डन हो गया, इसको मैं डन कर देता हूँ, ठीक। यहाँ से मेरा ये हो गया है, ठीक है। और मैं इसे कर दूंगा सारे फायरवॉल्स रूल ऑन, ये रीजनल रहेगा हमारा। एंड इनेबल डीएनएस प्रोविजन एंड दिस क्रिएट, ठीक है। इसने बोला है कि ऑल फील्ड आर करेक्ट टू कंटिन्यू, ठीक है। ओके, तो मैंने एक ले लिया है ऑलरेडी, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है न्यू सबनेट की। एंड अब कर देता हूँ क्रिएट, अब कर देगा क्रिएट। ये मेरे दो वीपीसी रेडी हो गए हैं, दूसरा वीपीसी भी रेडी हो गया हमारा, ये वीपीसी हमारा रेडी हो गया है। और इस वीपीसी के अंदर मैं अब बनाने वाला हूँ एक और वर्चुअल मशीन, ठीक है, आप देखोगे। तो हम चलते हैं वापस से अपने वर्चुअल मशीन पे, और दो हमारी ऑलरेडी क्रिएट हो रखी हैं, हम एक और कर लेते हैं क्रिएट, ठीक है। एक और करते हैं क्रिएट, उसके लिए हमें सिंपली जाना है वर्चुअल मशीन्स पे, और इसका नाम मैं देने वाला हूँ, इसका नाम यहाँ पे हमने क्या दे रखा है, ओके, यहाँ कुछ नाम नहीं दिया है, ठीक है। मैं यहाँ दे दूंगा मैनेजमेंट यूएस, ठीक है, यूएस सेंट्रल वीएम, ठीक है। यहाँ तक हो गया। और इसको अपन ले लेंगे यूएस सेंट्रल वन आयोवा, और इसको, ये तो कोई भी चलेगा, 1ABC कोई चलेगा, ठीक है। और अपन चलते हैं वापस से अपने N1 पर माइक्रो, ठीक है। एंड नीचे आते रहेंगे, फायरवॉल्स को अपन ऑन कर लेंगे सारे, एडवांस ऑप्शन पे जाएंगे, क्योंकि हमें नेटवर्किंग में जाके नेटवर्क चेंज करना है। यहाँ मुझे अगेन चेंज करना है अपना नेटवर्क एंड दिस वन। अब देखो ये आ गया ना तुरंत ही, ठीक है। एंड हमने किया वापस इसको स्टैंडर्ड, एंड इट्स ऑल डन एंड क्रिएट, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, हमने इसको भी कर लिया क्रिएट, ठीक है। तो अभी अपन क्या करने वाले हैं, अभी अपन देखेंगे इन दोनों में, ये क्योंकि एक वीपीसी के अंदर है ये दोनों, तो क्या इन दोनों में हम पिंग कर सकते हैं आपस में, चेक करते हैं। इसको पिंग करेंगे, और फिर इस बेस्टन होस्ट क्या होता है, बेस्टन होस्ट बेसिकली ये है कि आपके एक वीपीसी के अंदर आपके पास दो सबनेट्स हैं, और मुझे इस वर्चुअल मशीन का रिमोट चाहिए,
और इस मशीन पे, मतलब मैं कनेक्ट इस पे करूंगा और मुझे रिमोट इसका चाहिए, तो क्या हम वो ले सकते हैं? चलिए देखते हैं। ठीक है, तो मशीन आ गई है बेसिकली, और हमें देखना ये है कि हमने जो मशीन क्रिएट की है यूएस वीएम और ईयू वीएम, हम इन दोनों को करते हैं कनेक्ट। ठीक है, तो यूएस वीएम ये मैंने कर दिया कनेक्ट, और ईयू वीएम ये मैंने कर दिया कनेक्ट। ठीक है, इन दोनों को अपन आ जाने देते हैं, एंड दिस वन वाज, ये हमारा ईयू वीएम है। ठीक है, ये इधर रहेगा और एक को मैं इधर कर लेता हूँ। ठीक है, आपको दिखेगा ना, अब दोनों के दोनों मैंने एक साथ खोल दिए हैं। तो मेरा तरीका ऐसे ही रहता है, मैं ऐसे ही बनाता हूँ। इसको भी आ जाने देते हैं, दोनों को आ जाने देते हैं। ये मैंने एक तो इस तरफ खोल दिया है, और एक ये स्टेब्लिश कनेक्शन ये वाला हो रहा है, एंड ये भी आ गया। ठीक है, यहाँ मैंने क्या आईपी ए, आप देखोगे इसकी आईपी मुझे मिल गई है, जिसका मैं हूँ ये यूएस सेंट्रल वन, ये माई नेट यूएस का। ठीक है, इसकी आईपी मुझे मिल गई, ये रही, और इसकी आईपी मैं निकाल लेता हूँ। क्लियर किया, आईपी ए, ये इसकी आईपी आ गई। ठीक है, तो इसे मैं फिलहाल कर लूंगा यहाँ से, सिंपली कर लूंगा यहाँ से मैं कॉपी, लाइक इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से मैंने कॉपी। ठीक है, और यहाँ पे मैं करूँगा सिंपल पिंग, और इसे कर दूंगा मैं राइट क्लिक करके पेस्ट, और यहाँ मैं करूँगा पिंग, और यहाँ इसको कर दूंगा पेस्ट। तो आप लोग बताओ अभी यहाँ से ये करेगा पिंग कि नहीं करेगा? नहीं मालूम, चलिए करके देख लेते हैं। इसे मैंने किया एंटर, सीधे इसने तो पिंग कर दिया। एंड व्हाट अबाउट दिस? कूल, इसने पिंग कर दिया। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम कैसे करेंगे। तो आपस में इन्होंने पिंग कर दिया है। ठीक है, तो इसको मैं फिलहाल करता हूँ कंट्रोल सी। ठीक है, और इसको भी करता हूँ कंट्रोल सी। हम यहाँ तक वापस आ गए हैं, क्लियर। ठीक है, और इसको मैं करता हूँ यहाँ से क्लियर। ठीक है, अब मैं करता हूँ आई पी ए, ये मुझे इसकी आईपी दे रहा है। ठीक है, और मैं करता हूँ आई पी ए, ये इसकी आईपी मिल गई। ठीक है, अभी आप देखोगे जब मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे आईपी किसकी दिखा रहा है? दिस वन। ठीक है, ये आईपी दिखा रहा है। ठीक, अब मुझे देखो, मैंने आपको एक चीज़ दिखा दी कि इनमें कैसे कनेक्टिविटी आती है। ठीक है, सिंपली आप पिंग करोगे एक दूसरे को, क्योंकि एक वीपीसी के अंदर है, इन्हें कोई टनल की जरूरत नहीं है, इन्हें किसी चीज़ के ब्रिज की जरूरत नहीं है, ये सीधा आपस में पिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इनको आपस में, अगर मुझे बेस्टन होस्ट की बात करूँ, तो बेस्टन होस्ट के लिए मुझे कुछ नहीं करना है। सिंपल भाषा में बताऊँ आपको, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ से अगर मैं करता हूँ एस एस एच, ठीक है, और मैं इसे उठा लेता हूँ यहाँ से लाइक दिस, और इसे करता हूँ पेस्ट एंड एंटर। अब आप देखोगे इसने पूछा यस, आई सेड यस, ओके। अब आप देखो, अब मैं अगर यहाँ करता हूँ क्या, अगर मैं यहाँ करता हूँ आई पी ए, आपको क्या दिखेगा यहाँ पे कि अब इसकी आईपी क्या दिखा रहा है, लाइक दिस वन, और इसने रिमोट जो है वो ले लिया है इसका। ठीक है, ठीक है, इसको मैं करता हूँ एग्जिट, इसे भी करता हूँ एग्जिट। ठीक है, अब अपन क्या देखेंगे, अब हमें ये देखना है कि इसको और दूसरे वीपीसी से कैसे करते हैं कनेक्ट। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? उसके लिए मुझे चाहिए होगा पियरिंग कनेक्शन। क्या चाहिए होगा? पियरिंग कनेक्शन। ठीक है, तो मैंने पियरिंग कनेक्शन के नोट्स जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप वहां जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और बाकी मैं आपको लैब तो दिखा ही रहा हूँ। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो कि मैंने कैसे कैसे स्टेप्स मैंने जो यूज़ किए हैं, उन स्टेप्स को अगर आप चाहते हो कि वो एक ही जगह पे मुझे लिखे मिले, तो आप उसके लिए सिंपल भाषा में लैब देख सकते हो मेरा, या फिर आप मेरी जो मैंने नोट्स दिए वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब डाउनलोड कर सकते हो आके टेलीग्राम चैनल में मेरे। ठीक है, तो अपन चलते हैं वीपीसी पेयरिंग पर, और वीपीसी पेयरिंग पे जाने के लिए मुझे जाना होगा नेटवर्किंग सेक्शन पे। ठीक है, ओके, थोड़ा ड्रॉप डाउन नहीं जा रहा है ये, मोर पर क्लिक करेंगे अपन, एंड मोर पे जैसे आप करोगे आप आ जाओगे नीचे। नीचे आने के बाद आपको मिलेगा नेटवर्किंग, यहाँ से आप आ जाओगे नेटवर्किंग में। ठीक है, इस पर आप क्लिक कर देना। वीपीसी नेटवर्किंग में जैसे आप क्लिक करोगे आप आ जाओगे इन दिस पेज पर, और यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन वीपीसी नेटवर्क पेयरिंग पे। ठीक, इसको हम वीपीसी पे आ गए, इसको हम कर लेते हैं कंप्यूटर इंजन पर। ठीक है, हम आ गए नेटवर्क पेयरिंग के अंदर। अब मैं यहाँ से करता हूँ क्रिएट कनेक्शन। मुझे एक वीपीसी नेटवर्क क्रिएट करना है पेयरिंग के लिए, बट आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि जो पेयरिंग कनेक्शन होता है वो ऐसे होता है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह के लिए पीयर ए टू बी एंड पीयर बी टू ए। इट मीन्स
इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इससे करेंगे कनेक्ट तो मुझे इस मशीन से एक कनेक्शन इधर बनाना पड़ेगा और इस मशीन से एक कनेक्शन इधर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर टनल बनेगा, एक आने का रास्ता एक जाने का रास्ता, तो ये प्रॉपर पेयरिंग कनेक्शन बनेगा, ठीक है। तो आपको मैं एक चीज और बताना चाहता था, वो चीज ये थी कि अगर मैं सेम इस वीएम से अगर मैं इस वीएम को करना चाहता हूँ कनेक्ट बिना पेयरिंग कनेक्शन के, तो उसका एक तरीका ये, क्योंकि वो सिक्योर नहीं है, हम एक्सटर्नल आईपी से पिंग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, दिस वन वॉज यूएस वीएम, ठीक है। ये मेरा यूएस वीएम है, इसको मैंने किया क्लिक, ठीक है, और मैंने इसको किया क्लिक, जो कि है सेंट्रल वन का, ये मैनेजमेंट का, ठीक है, कस्टम वीपीसी का ये। तो मैंने इसे सिंपली किया है यहाँ पे, और इसको मैंने कर दिया यहाँ पे। अब मैं इसकी पब्लिक आईपी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। दिस इज द एक्सटर्नल आईपी, है ना, एफएमएल आईपी कहते हैं इसको। मैंने इसे फिलहाल कर लिया कॉपी, या फिर यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है। एंड हम यहाँ आ जाएंगे। अगर आप देखोगे मैं यहाँ से अगर मैं पिंग करता हूँ, एंड दिस इज माई नेट यूएस वीएम, ठीक है, ये मेरा यूएस वीएम है। अगर मैं यहाँ से इसकी एक्सटर्नल आईपी को पिंग करता हूँ, तो आप देखोगे ये पिंग कर रहा है, ठीक है, पिंग कर रहा है ना। देखो माई नेट यूएस वीएम है, ये पिंग कर रहा है यूएस सेंट वीएम को, ठीक है। बट ये सिक्योर नहीं है। क्यों सिक्योर नहीं है ये? क्योंकि ये एक्सटर्नल आईपी के थ्रू है, ठीक है। मतलब हमने एक्सटर्नल आईपी यूज की तो हम कनेक्टिविटी कर ले गए, हमें पेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ी। बट क्योंकि हमें सिक्योर कनेक्शन बनाना है, इसके लिए हमें इसकी इंटरनल आईपी से करना होगा कनेक्ट, क्योंकि हम एक्सटर्नल आईपी का ऑप्शन ऑफ कर सकते हैं, हमें नहीं चाहिए एक्सटर्नल आईपी, तो हम ये ऑफ कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें चाहिए होगा पेयरिंग कनेक्शन, उसके लिए करें कंटिन्यू, और इसका मैं नाम डाल देता हूँ माई नेटवर्क, क्योंकि हम पहला ऊपर से नीचे लाएंगे, ठीक है। तो माई नेटवर्क टू मैनेजमेंट। टू मतलब कोई अल्फाबेट ए नहीं कि आपको 1 2 3 लिखना है यहाँ पे। मैंने नॉर्मल क्लेचर किया है कि माई नेटवर्क टू दिस टू दिस, लाइक ऐसे वाला, ठीक है, यहां से यहां ऐसे लिखा है मैंने, ठीक है। और मेरा वीपीसी नेटवर्क कौन सा है? माई नेटवर्क से मुझे कहाँ जाना है? मैनेजमेंट वाले में जाना है, ठीक है। ऑल ओके, एंड सिंपली हम कर देंगे इसे क्रिएट। ये हमारा हो गया एक तरफ, मतलब हमने बना दिया दिस टू दिस। अब हमें दिस टू दिस जाना है, ठीक है, हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, एंड हमारा पेयरिंग कनेक्शन डन हो जाएगा। ओके, इसने बोला सक्सेसफुली क्रिएटेड पेयरिंग कनेक्शन। ये देखो यहाँ हो गया क्रिएट। मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश, हमें दिख जाएगा पेयरिंग कनेक्शन। ये हमारा पेयरिंग कनेक्शन एक आ गया, हमें एक और चाहिए। मैं फिर से करूँगा कंटिन्यू, एंड इस बार हमारा रहने वाला है मैनेजमेंट टू माई नेटवर्क, ठीक है। इस बार अपन क्या करने वाले हैं? मैनेजमेंट से माई नेटवर्क पे जाएंगे, ठीक है, नीचे से ऊपर। इस बार यहाँ रहेगा हमारा मैनेजमेंट, नीचे हमारा रहेगा माई नेटवर्क, एंड क्रिएट। कितना सिंपल था, है ना। तो मैंने सिंपली से कर लिया क्रिएट। अब आप देखोगे मेरा पेयरिंग कनेक्शन हो गया है। इससे क्या होगा, जस्ट अ सेकेंड, बैटरी लो, ठीक है। तो ये मेरे दो पेयरिंग कनेक्शन मेरे बन चुके हैं। इसे मैं करता हूँ रिफ्रेश। अब देखो दोनों एक्टिव हो गए, ठीक है। एक्टिव होने के बाद अब क्या होगा, अब अगर मैं माई जो नेट हमारा यूएस है, यूएस वीएम है, ठीक है, इसको मैं करूंगा कनेक्ट किससे? इससे, जो दोनों अलग अलग वीपीसी में है हमारे, ठीक है। इस मशीन को अब मैं कर रहा हूँ कनेक्ट इससे। मैं इस वाले से पिंग करूंगा इसको, और इस वाले से पिंग करूंगा इसको इंटरनल आईपी के थ्रू, एंड देखते हैं होता है या नहीं, ठीक है। दोनों आ चुके हैं। मैं करता हूं इसे क्लियर, ठीक है, आईपी ए, ये हमारी इसकी आईपी आ गई, और इसको मैं करता हूं क्लियर आईपी ए, ये मैं इसकी आईपी आ गई। मैंने इसे सिंपली यहां से किया कॉपी, यहां से मैं करूंगा इसको पिंग, एंटर। आप देखोगे शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे करता हूं यहां से कॉपी, यहां करता हूं पिंग, एंटर। सीरियस हो रहा है ना। अगर मैं एक पेयरिंग कनेक्शन ना करता तो ये आपस में एक दूसरे के जो वीपीसी के थ्रू कनेक्ट नहीं कर सकते थे ये। तो आई गेस आपको वीपीसी कनेक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर समझ में आ गया है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो, और चैनल को लाइक कर सकते हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो कि आपको चैनल वीपीसी कनेक्शन और बेस्ट इन होस्ट दोनों समझ में आ गए हैं टॉपिक्स।
एंड अगर आपका कोई डाउट है इस अब तक की वीडियो में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका डेफिनेटली आंसर करूंगा। एंड ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप ये कनेक्शन को डिलीट करना मत भूलना, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है डिलीट करना। अगर आप डिलीट नहीं करते हो तो आपको एक चार्ज पे करना पड़ता है, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आपको चार्ज पे ना करना पड़े। एंड सेकेंड थिंग कि वीपीसी आपको डिलीट करने होंगे जो आपने क्रिएट किए थे। ठीक है, आप जाओगे मैनेजमेंट कस्टमर वीपीसी पे और यहाँ कर दोगे डिलीट वीपीसी एंड बैक एंड माई नेटवर्क। ओके, सो ठीक है, हम इसे कर देंगे डिलीट, इन सारे इंस्टेंस को कर देंगे डिलीट। ठीक है, हमें जिसकी ज़रूरत नहीं है हम उनको यूज़ होने के बाद कर देंगे डिलीट, सिंपली डिलीट कर देंगे, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हमें बजट फ्रेंडली रहना है हमेशा आगे, ठीक है, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको सारी वीपीसी डिलीट कर देनी है, वीएम इंस्टेंस डिलीट कर देने हैं, ठीक है, और पेयरिंग कनेक्शन को भी डिलीट कर देना है। तो आप लोग याद से डिलीट कर दीजिएगा, और मैंने स्क्रीन पे वैसे कर भी दिया है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कहाँ से डिलीट होगा। अगर आपका एरर दिखाता है तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी कोई सर्विस अभी भी पूरी तरह डिलीट नहीं हुई है। जैसे दिस वन, ये अभी डिलीट नहीं हुआ है, तो जैसे जैसे डिलीट हो जाएगा वैसे वैसे जब वो ये डिलीट होंगे तो पीछे वाले खुद ही डिलीट होंगे। ठीक है, खुद नहीं होंगे, आपको करने होंगे बट हो जाएंगे फिर वो डिलीट। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। और पेयरिंग कनेक्शन देखो मेरा अभी इनएक्टिव दिखा रहा है, ये इसको मुझे करना है डिलीट, तो इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट। ओके, सो ठीक है, आप इनको डिलीट करना मत भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना। सी यू नेक्स्ट टाइम।